डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 78 और 79। पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम राइडल्स। राइडल्स होती पहेलियां। यहाँ पे कुछ पहेलियां दी गई हैं। रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। ये हमें पढ़नी है और इनके सही जवाब देने हैं। ए वाला, आई एम एन एनिमल। मैं एक जानवर हूं। आई हैव 4 legs। मेरी 4 टांगे हैं। आई ईट ग्रास। मैं घास खाती हूं। आई गिव मिल्क। मैं दूध देती हूं। तो यहां पे काऊ भी आ सकता है और बफेलो भी आ सकता है। काऊ का अर्थ है गाय, बफेलो भैंस। आगे बी वाला, आई लिव इन वाटर। मैं पानी में रहती हूं। आई कैन स्विम। मैं तैर सकती हूं। आई हैव फिन्स। मेरे फिन्स हैं। तो ये फिश होती है, मछली। फिर आगे है सी वाला, आई एम टोल एंड बिग। मैं लंबा हूं और बड़ा हूं। आई हैव गोट वेरी लॉन्ग नेक। मेरी गर्दन बहुत लंबी है। आई ईट लीव्स। मैं पत्तियां खाता हूं। तो ऊंट भी खाता है और जिराफ भी खाता है। हम यहां पे भरेंगे जिराफ। जिराफ। आगे, आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई। मेरे शरीर पर बाल बहुत सुंदर होते हैं और मेरे 2 पंख हैं, परंतु मैं बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। तो ये होता है मोर, पिकॉक। पिकॉक। फिर है आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट। आई हिस। मेरी टांगे नहीं है परंतु मैं काफी तेज दौड़ सकता हूं और मैं फुफकारता हूं। तो यह होता है स्नेक, सांप। आगे है एफ, आई एम बिग एंड डेंजरस। मैं बड़ा हूं और खतरनाक हूं। आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। मैं जंगल का राजा कहलाता हूं। तो यह होता है लोयन, शेर। आगे है आई ईट माइस। मैं चूहिया खाती हूं। आई म्याऊ। मैं म्याऊ की आवाज निकालती हूं, मिमियाती हूं। आई हैव शार्प टीथ। मेरे दांत तीखे होते हैं। ये होती बिल्ली, कैट। आगे आई एम अ पेट। मैं एक पालतू हूं। आई हैव लॉन्ग टेल। मेरी लंबी पूंछ है। आई बार्क। मैं भौंकता हूं। तो भौंकने का काम करता है कुत्ता। तो यहां पे भरेंगे डॉग। फिर आगे सेकंड है, राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहां पे दिए गए पूरे सेंटेंस के लिए हमें केवल एक शब्द लिखना है। ए वाला, 12 months पीरियड। 12 महीनों की अवधि। तो ये होता है ईयर, इनके साल। बी वाला है बॉयज, गर्ल्स, बेबीज एक्सेट्रा। तो इन सबको बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इनके बच्चे। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट। वह क्षेत्र जहां पे खूब सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट। तो यह होता है फॉरेस्ट, इनके जंगल। द पार्ट ऑफ द डे वेन वी कांट सी द सन। दिन का वह भाग जब हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो नाइट। क्योंकि रात्रि भी दिन का ही भाग होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए रात भी दिन का ही भाग होती है। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू वेन यू आर इल। वह आदमी जो आपका इलाज करता है जब आप बीमार पड़ते हैं। तो डॉक्टर। फिर नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव। वह स्थान जहां राजा और रानी रहते हैं। पैलेस। महल में रहते हैं, तो यहां भरेंगे पैलेस। द मदर ऑफ यूअर फादर। आपके पिता की मम्मी। तो वो होंगी हमारी ग्रैंड मदर। ग्रैंड दादी जी, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 79 में है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन इनटू। हमें इन या इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन वहां पर आएगा जहां पर कोई चीज पहले से ही अंदर है, और इनटू वहां पे आएगा जहां पे स्थान परिवर्तन होता है। अ कैट जंप्ड। एक बिल्ली जंप कर गई। द बकेट, बकेट के अंदर यानी कि बाल्टी के अंदर। तो यहां पे स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम यहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे।
दूसरा, माई टंग इज माई माउथ, मेरी जीभ मेरे मुंह के अंदर है, तो यहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। फिर है तीसरा, अ बॉय हैज थ्रोन अ बॉल द वेल, एक लड़के ने बॉल को कुएं में फेंक दिया है, तो यहां पे स्थान परिवर्तन हुआ है इसलिए इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा, अ पेन इज द बॉक्स, पेन बॉक्स के अंदर है, तो यहां पे इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पे स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर पांचवा, यू कैन ड्रॉप दिस पीस द बोतल, तुम इस पीस को बोतल में डाल सकते हो, तो यहां पे स्थान परिवर्तन होगा इसलिए हम यहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे। सिक्स्थ है, डोंट प्ले द रेन, बारिश में मत खेलो, तो यहां पे इन का प्रयोग करेंगे। फिर सातवां है, फिल पेट्रोल, पेट्रोल भरें द फ्यूल टैंक, इनटू द फ्यूल टैंक, इसमें स्थान परिवर्तन होगा इसलिए हम भरेंगे इनटू। आगे आठवां है, आई सिट द क्लास, मैं बैठता हूं क्लास में, तो यहां पे इन का प्रयोग करेंगे। आई सिट इन द क्लास, मैं क्लास में बैठता हूं। आगे नाइन्थ वाला है, गुन्नू स्टेप्ड द एलिवेटर, गुन्नू एलिवेटर के ऊपर चढ़ गई या उसने कदम रखा, तो गुन्नू स्टेप्ड इनटू, इनके स्थान परिवर्तन हुआ है इसलिए इनटू का प्रयोग यहां पे करेंगे। फिर 10वां है, महेंद्र इज नॉट द ऑफिस, महेंद्र ऑफिस में नहीं है, तो यहां पे इन का प्रयोग करेंगे। 11वां है, ही इज द रूम रीडिंग अ बुक, वह कमरे में है और बुक्स पढ़ रहा है, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, इसलिए हम यहां पे इन का प्रयोग करेंगे। फिर 12वां है, शी रैन द रूम कैरिंग अ पेपर, वह एक कागज उठाए हुए, वह पेपर को उठाए हुए कमरे में दौड़ गई, शी रैन इनटू आएगा यहां पे क्योंकि यहां पे स्थान परिवर्तन हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक के पूरे हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि हमें बार बार यूट्यूब पर वीडियो को सर्च न करना पड़े और लगातार ही हम पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख पाएँ। तो आप यूट्यूब पर चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको कक्षा 6-7 की अंग्रेजी वर्कबुक, कक्षा 6-7 की हिंदी वर्कबुक और कक्षा 6-7 की गणित वर्कबुक। तो आप वर्कबुक पर क्लिक करके प्ले ऑल पर क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।